हेलो, सत श्री अकाल जी। वेलकम बैक टू हरिथवी बहल एंड ममा रॉक्स। शाम का टाइम है, अब हम ऊपर आए हैं, मतलब शॉप क्लोज करके घर आ गए हैं। और हरिथवी अपने साथ आज बहुत सारी चीज़ें लेके आई है। उसका एजेंडा है अपनी बालकनी को उसको डेकोरेट करना है, तो वो उसमें बिजी हो जाएगी। और काम बहुत ज़्यादा है। मैंने सोचा था कि मैं सफाइयाँ नहीं करूँगी, तो मैं सफाइयाँ तो नहीं करने वाली हूँ, लेकिन कुछ होता है ना, हाँ, ऊपर की चीज़ें जो होती हैं वो मेरे को ही देखनी है। बर्तन, कपड़े, बहुत मैस है, उसे क्लीन करूँगी। और बस शुरुआत कर रही हूँ अपने नाइट रूटीन की। और खाने में आज बनेंगे सिंपल सा दाल चावल बनाने वाली हूँ। सिंपल, हरिथवी को भी सिंपल चावल पसंद है। और खाना दाल रख के उसके बाद मैं क्विक सा शावर लेके पहले जय बाबा कर लूँगी, फिर अपना जो है हम रूटीन शुरू करेंगे। मैं रख दो? हाँ रख दो, मैं रख देती हूँ बेटा। तो पहले तो ये सारे बर्तन मुझे लगाने हैं, और मैं नीचे शॉप से दिया लेके आई हूँ जय बाबा जी का, उसे वॉश करना है अच्छे से। ये सारी चीज़ें मुझे सेट करनी है। कुछ चीज़ें मैं मायके से लेके आई थी। ये वाला बैग तो आपको पता ही है, ये मेरा दवाइयों का बैग है। टच इसका, चलो कोई बात नहीं, भगवान दया रखेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे अब सेटिंग करनी है। तब तक पहले मैं अपने फ़ोन चार्ज करती हूँ। हरिथवी का बैग यहाँ पे है, और स्टडी टेबल की टर्न तो कल आएगी, कल करूँगी। हरिथवी के टॉयज़ ये वाला सेक्शन भी मैं कल करूँगी। बस मेरा सेक्शन है जो किचन का ओवरऑल चीज़ें हैं वो आज उठाऊँगी, और ये सारे कपड़े आज उठाऊँगी। बहुत ज़्यादा काम है, तो चलिए शुरू करते हैं बाबा जी का नाम लेके। 6:30 हुए, अभी 6:30। हाँ जी, तो मैंने नहा धो लिया है। और ये बंदा आज क्या कर रहे हो आप आज? बालकनी डेकोरेट कर रहा है वो मेरे लिए, क्योंकि मुझे बालकनी में बैठ के कुछ चीज़ें इंजॉय करनी है ताकि मेरा दिमाग ठीक रहे, ऐसा है हरिथवी का मानना है। और यहाँ जय बाबा जी हो गए हैं, और उधर मैंने अपनी फिशेस को खाना डाल दिया है। उनकी ना सफाई करनी है, वो भी कल परसों करूँगी। धीरे धीरे थोड़े थोड़े काम जो है वो मैं करूँगी। अब हम काम में जुटेंगे, और सबसे पहला काम है मेरा डिनर की तरफ जाना। और किचन को फटाफट कोशिश करूँगी, समेटूँगी जितनी मेरे से समेट हो पाए, क्योंकि किचन साफ़ हो ना फिर पूरा घर धीरे धीरे कर लेते हैं। तो डीप क्लीन तो नहीं, बस दाल चावल बनते बनते वो कर लूँगी। चपाती दोपहर टाइम ज्योति ने बनाई थी आज चपातियाँ मेरे लिए, क्योंकि थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्योति कह रही है कि भाभी आप हेल्पर ढूंढना रहने दो, मैं खुद कर दूँगी। तो वो चपातियाँ बना गई थी, तो उस टाइम उसने 2 एक्स्ट्रा बना दी। मेरा मोबाइल कहाँ रखा था? मोबाइल मैंने कहाँ डाले थे? मैं लेके आई थी आपके मोबाइल। इसमें रखा था। तो बस अभी शुरू कर रही हूँ। पहले मैं स्पीकर में ना बाबा जी का पाठ लगाऊंगी, अभी रहरा साहब जी, फिर बाकी काम शुरू करते हैं। बस 1 बाय 1 करके, थोड़ा थोड़ा करके घर जो है वो साफ़ सुथरा कर लेंगे, संवार लेंगे। तो खाना बनाने के लिए आ गई थी, और ये है मेरा पेंट्री सेक्शन। और क्योंकि मेरी किचन में पेंट्री बन नहीं सकती थी, तो कुछ सीढ़ी के नीचे मैंने इस तरह से आइडियाज़ लेके बनाया। दाल में मैं कंफ्यूज हो रही थी, फिर मेरी अचानक से नज़र ना मसूर की दाल के पैकेट पे गई, और ये हरिथवी की फेवरेट दाल है। जब से मैंने उसको सिखाया हुआ है ना मुहावरा, यह मुँह और मसूर की दाल, हरिथवी ये बहुत ही अच्छे से खाती है। और ये जो दाल होती है ना, इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन्स B12 बहुत ही अच्छा होता है। तो ये मैंने सोचा चलो ये बना लेते हैं, और ये मेरे लिए भी सही रहेगी और हरिथवी के लिए भी। बस तो मैंने सिंपल दाल चढ़ा देनी है। यहाँ पे नमक हल्दी डाल के एक साइड मैंने बाबा जी का पाठ लगा लिया था, और पॉजिटिविटी के साथ अभी मैंने नाइट रूटीन शुरू किया। वैसे जिस पॉजिटिविटी के साथ मैंने ये दिन शुरू किया था, इतने दिनों बाद आके काम करना, अगर हम ठीक भी हो ना तब भी अपने रूटीन में वापस आना बहुत टफ होता है, और मेरी तो थोड़ी हालत अलग से है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपनी जो है मेडिसिन ली, क्योंकि मेडिसिन्स बहुत सारी हैं, इकट्ठी खानी ना थोड़ी इम्पॉसिबल हो जाती हैं। और आयुर्वेदिक दवाइयाँ थोड़ी सी गर्म होती हैं, जो आपके लीवर को बहुत जल्दी अटैक करती हैं। दैट्स वाई मैं थोड़ा सा सिस्टमेटिकली चलने की कोशिश करती हूँ कि एक खा लूँ, फिर 10 मिनट बाद दूसरी खा लूँ, इस तरह से। तो दाल चावल चढ़ा दिए हैं, सिंपल सा काम है, खाने का कोई ज़्यादा काम तो है नहीं है, बस 15-20 मिनट में दाल चावल बन जाते हैं। मैंने सोचा साथ साथ सारे बर्तन जो है वो अपनी जगह पे लगा लिए, और साथ ही मैंने 2-4 बर्तन जो धोने वाले हैं वो
धोने हैं। हरित्वी अपना म्यूज़िक इंजॉय करती करती आज बालकनी को डेकोरेट कर रही थी, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो वीडियोस में देखती है या समझती है चीज़ों को ना, कि अच्छा सा मम्मा को मैं बालकनी तैयार कर देती हूँ, मम्मा वहाँ बैठेगी, मम्मा वहाँ बैठ के चाय पिएगी तो मम्मा ठीक हो जाएगी। ये चीज़ें ना मुझे बहुत इमोशनल कर देती है। मैं अभी भी वॉइस ओवर पे ना थोड़ा इमोशनल हो गई कि मेरी बेटी के दिमाग पे ये चीज़ें किस तरह से घर कर रही हैं, है ना। तो बस चलो कोई बात नहीं, वो थोड़ी समझदार बन रही है, और बेटियां तो वैसे ही बहुत समझदार होती हैं। और ये प्लांटर मैंने धोए, अच्छे से साफ़ किया, इनमें पानी डाला, और इनको मैं फिर फ्रिज पे लगा दूंगी। मैं अब 2 ही लगा रही हूँ, क्योंकि गर्मियों में ना किचन में प्लांट सर्वाइव नहीं हो पा रहे थे, तो मैंने सिर्फ 2 ही लगाए। और साथ साथ दाल चावल यहाँ पे हो गए थे, चावल मैंने बना के साइड रखे और फटाफट से लहसुन अदरक प्याज डाला, टमाटर डाला, और अपनी दाल को जो है वो तड़का लगा लिया। मसूर की दाल में ना अगर आप ऊपर से तड़का मारते हो, मैं तो नहीं मारती हूँ, जब मिस्टर बहल होते हैं तो ऊपर से तड़का फिर लगता है दाल सब्जी में, तो आप देसी घी का तड़का लगाओ ना तो वो बहुत सही जाता है, बहुत टेस्टी दाल बनती है ये। अगर हम देसी घी डाल के, हम इसे सिंपल वैसे देसी घी डाल के दोनों माँ बेटी खा लेंगे। मैंने ना नानी हाउस में, मतलब अपने मायके में, मैं हरित्वी का नानी हाउस था, वहाँ पे दाल चावल घी डाल डाल के खाए हैं। और ये मैंने नई प्लेट्स ली थी, तो इनके स्टिकर उतारने का ये ट्रिक है, ये मैंने अपनी सासू माँ से सीखा था। और ये गरम करो इसको थोड़ा सा, और ये फिर फटाफट से स्टिकर जो है उतर जाते हैं, और बाद में धो दो। तो ये सेक्शन वाली प्लेट्स की मेरे घर में ना कमी थी, क्योंकि बर्तन बहुत हो जाते हैं, और मेरा थोड़ा शेड्यूल वैसा है, शॉप पे भी जाना होता है, तो मैंने सोचा चलो सेक्शन वाली प्लेट्स ले लेती हूँ। क्योंकि जब हम इकट्ठे रहते थे ना और जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो सेक्शन वाली प्लेट्स ही थी, तो थोड़ा काम जो है वो कम लगता था। वैसे तो चलो इसकी सफाई मुझे ज़्यादा टफ लगती है, सिंपल प्लेट हो तो उसकी सफाई छित्ती हो जाती है, सेक्शन वाली प्लेट की सफाई थोड़ी अलग होती है, जो सफाई फोबिया बंदे होते हैं। और इतनी देर में मेरी जो है ना वो बैंड बज गई, और आके मैं थोड़ी देर बैठी, मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट लूँ। फिर मैंने टाइम देखा कि नहीं, फिर डिनर का टाइम हो जाएगा, तो फिर मैंने अपने आप को थोड़ा सा पानी वानी पी के चार्ज किया। नहीं मीनू उठ, क्योंकि यहाँ हरित्वी ने अपना जो भी उसको बालकनी में करना था ना उसने कर लिया था। मैं आपको बालकनी दिखाऊं तो हरित्वी ने क्या किया, अंधेरा हो गया था, ज़्यादा दिख नहीं रहा था, उसने ना कलर किए दीवारों पे, और यहाँ पे लिखा मम्मा स्टे गुड, और एक साइड पे स्टे हैप्पी भी लिखा था। वो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि अंधेरा था। बहुत अच्छी सी उसने पेंटिंग की, इस तरह से सजाया, और मुझे पता है कल को वो मुझे यहाँ बिठा के खिलाने पिलाने वाली है। और ये बेडरूम की बारी, बहुत ही ज़्यादा मैसी हो रखा है बेडरूम, बहुत ज़्यादा। तो चलो कोई बात नहीं, अब इसे साफ़ करते हैं। ये हैं प्रेस वाले कपड़े जो मुझे प्रेस करने हैं रात को, और ये 2 सूट हैं जो मुझे राखी पे गिफ्ट मिले हैं। और ये ना हैवी वाले सूट हैं, इसलिए मैंने अभी स्टिचिंग पे नहीं दिए। मेरे को राखी पे बहुत सूट मिले हैं, तो वो मैंने टेलर को दे दिए। लेकिन ये 2 हैवी हैं, तो मैंने सोचा ये करवा चौथ के लिए रख लेती हूँ, किसी शादी के लिए। तो बस ये रूम साफ़ हो गया, पृथ्वी भी साफ़ हो गया, वो काम करना है मुझे, करनी है इनकी सफाई। ये सारी चीज़ें मुझे अरेंज करके रखनी है। हाँ जी, सत श्री अकाल। और खाना वाना हो गया। खाने के बाद मेरी एक शिफ्ट दवाइयों की लग गई, दूसरी शिफ्ट दवाइयों की लगने वाली है। लेकिन ये मैं किचन में, एक्चुअली मिस्टर बहल का फ़ोन आ गया था, फिर उनसे बात हुई, और तबीयत ऐसा है कि अब हेडेक ही नहीं हट रहा आज ना। मतलब जैसे जिस पॉजिटिविटी से मैंने दिन की शुरुआत की थी ना, सब लस्सी हो गया, सब फ्लॉप हो गया। बहुत ज़्यादा हेडेक है, बहुत ज़्यादा। नहीं तो मैं इस तरह से कभी भी, हेडेक भी नहीं है मुझे, राइट साइड में प्रॉब्लम है, और उसमें जब प्रॉब्लम होती है ना तो फिर सिर हिलता है। किचन मैंने क्लीन कर ली, बेडरूम मैंने क्लीन कर लिया, और सिर्फ अब खाने वाले बर्तन धोने हैं। पहले सोच रही हूँ दवाई पी लेती हूँ, दवाई खा लेती हूँ, बाकी तो चलो होता ही जाएगा। बाकी फिर थोड़ा थोड़ा कल करूँगी, शिफ्ट में करूँगी। पहली बार की तरह मैं एकदम से नहीं लगी हूँ कि वो शगला का बुम बुम की छड़ी हो और सारा काम एक ही दिन में हो जाए, ऐसा नहीं है। आराम से टाइम लेके कर रही हूँ मैं ना। बस जितना मैंने, थोड़ा सा जो पोर्शन मेरे से साफ़ हुआ आज मैंने कर लिया।
और उसके बाद किचन में आ गई। ये 2-4 बर्तन हैं जो खाने के मुझे धोने हैं, तो फिर थोड़ी सी मैंने सोचा पहले एक दवाई ले लेती हूँ। थोड़ी दवाई मैंने ले ली है, थोड़ी रहती है, और इसी तरह से मेरा आजकल गाइस रूटीन रहेगा। थैंक यू वेरी मच, अप्रिशिएट आप करते हो, प्यार देते हो, ब्लेसिंग्स देते हो, थैंक यू वेरी मच। अपने जो भी मेरा इस बुरे वक्त का एक्सपीरियंस रहा है, मैंने बुरा वक्त भी देखा, अच्छा देखा, फिर बुरा देखा, बुरे से बुरा देखा, फिर अच्छा देखा। तो मैं यही बताऊंगी कि अगर बहुत बुरा वक्त आपको लगता है ना आप पे आया है, तो भगवान जी का साथ रखें, उनकी ओट रखें, उनकी शरण रखें। भगवान सब सही करता है। अगर आपने बहुत बुरा वक्त बहुत हिम्मत से देखा ना, तो भगवान बहुत खुशियों वाला वक्त भी आपके लिए लेके आता है। और ये मेरा एक्सपीरियंस भी है, मेरे माँ बाप की एक लाइन भी है। मेरे पापा मम्मा हमेशा कहते हैं कि ज़िंदगी में हार नहीं माननी है, हमेशा मोटिवेट रहना है। जितना आप जिस तरह से पॉजिटिविटी के साथ कर सकते हो ना, करो। भगवान है, अगर वो आपकी परीक्षा ले रहा है तो आप इसके काबिल हैं। ये मोटिवेशन की लाइंस नहीं हैं, ये मैंने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मिलती हूँ नए व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आने वाला दिन हमारे लिए एक नई पॉजिटिविटी और एक नई लाइफ लेके आएगा। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।